बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज आगे कंटिन्यू करते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log sin x माइनस log sin 2x ब्रैकेट क्लोज बाद में dx। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, इस पूरी इंटीग्रेशन को आई लेट करेंगे तो मैं लिखता हूं लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log sin x माइनस log sin 2x ब्रैकेट में क्लोज dx। ठीक है, अब बच्चों यहां पर सबसे पहले log की प्रॉपर्टी लगाओ तो मैं लिखूंगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log sin स्क्वायर x माइनस log sin 2x इस पूरे को ब्रैकेट में क्लोज करके dx। अब बच्चों फिर से क्या लगेगी log की प्रॉपर्टी, log a माइनस log b कितना होता है बच्चों, log a अपॉन b। तो हम क्या लिखेंगे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log sin स्क्वायर x अपॉन sin 2x dx। अब बच्चों लिखो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log sin स्क्वायर x अपॉन sin 2x को लिख दो बच्चों 2 sin x cos x dx। बच्चों sin x से एक ये कट जाएगा तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log 1 अपॉन 2 tan x dx। sin x अपॉन cos x को क्या लिख दिया, tan x। अब बच्चों इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट। अब सीधे प्रॉपर्टी लगाओ तो हम लिखते हैं बाय प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन सी लेगी, इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो क्या लिखेंगे बच्चों, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log 1 बाय 2 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। हमने क्या करा बच्चों, x की वैल्यू क्या पुट कर दी, पाई बाय 2 माइनस एक्स यानी कि a माइनस एक्स। तो इसे क्या लिखेंगे बच्चों, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log 1 बाय 2 cot x dx। इसे ले लो इक्वेशन सेकंड। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे बच्चों, सीधे सीधे इन दो इक्वेशन को ऐड करेंगे तो मैं लिखता हूं ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों i में जब i ऐड करोगे कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ i इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log 1 बाय 2 tan x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log 1 बाय 2 cot x dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन को बाहर कांस्टेंट ले लेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन को बाहर कॉमन ले लेंगे तो क्या लिखा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log 1 बाय 2 tan x प्लस log 1 बाय 2 cot x इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके बाहर से dx। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पे प्रॉपर्टी लगेगी log a प्लस log b की तो हम क्या लिखेंगे, 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log a b। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, log a प्लस log b। तो यानी कि log 1 बाय 2 tan x
इंटू 1/2 cot x, इस पूरे को ब्रैकेट में क्लोज करके dx। बच्चों 10x से cot x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या आएगा बच्चों, 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 1/2 इंटू 1/2 कितना आएगा बच्चों, 1/4 और बाद में dx। तो क्या आएगा बच्चों, 2i इक्वल्स टू, बच्चों log 1/4 को बाहर ले लेना, तो हम क्या लिखेंगे, log 1/4 इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 dx। हमने क्या करा, log 1/4 कांस्टेंट है, इस वजह से उसको बाहर ले लिया। तो क्या आएगा बच्चों, 2i इक्वल्स टू log 1/4, 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा x, और लिमिट क्या आएगी बच्चों 0 से π/2। तो हम क्या लिखेंगे, 2i इक्वल्स टू log 1/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की वैल्यू a बार π/2 माइनस 0। समझ में आया। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 2i इक्वल्स टू log 1/4 π/2, और जो i का आएगा आंसर वो कितना आएगा, log 1/4 π/4। समझ में आया। जो फाइनल आंसर i आएगा वो कितना आएगा बच्चों, log 1/4 π/4। क्वेश्चन का आंसर चेक करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10th, बच्चों इसका आंसर आ रहा है π/2 log 1/2। आंसर आ रहा है π/2 log 1/2। तो बच्चों एक काम करो, log 1/4 को क्या लिख दो, log 1/2 को स्क्वायर, और बाहर से π/4 को ऐसे लिखो। अब यहां पे बच्चों प्रॉपर्टी लगा दो log की, तो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ log 1/2 इंटू π/4। बच्चों 2 से 4 कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स। तो जो i की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, π/2 log 1/2। ठीक है, आंसर क्या आएगा बच्चों, π/2 log 1/2। यही क्या है आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखना, वो क्या, इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 sin स्क्वायर x dx। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को आई लेट कर लेंगे। तो मैं लिखूंगा लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x dx। अब देखना बच्चों, ये जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है। कैसे, मैं यहां पे लिखता हूं हेयर f(x) इक्वल्स टू sin स्क्वायर x, एंड जो f माइनस x है वो किसके बराबर होगा, sin स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस x, यानी कि इसकी वैल्यू भी sin स्क्वायर x ही होगी। यानी कि जो f माइनस x है वो किसके बराबर है बच्चों, fx के। तो देयरफॉर बच्चों जो fx फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, इज एन इवन फंक्शन। ये क्या आएगा, इवन फंक्शन आएगा। तो बच्चों इस वजह से यहां पे एक प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, मैं लिखता हूं बाय प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन -a से a f(x) dx इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx। क्यों, क्योंकि f(x) क्या है, एक इवन फंक्शन है, और यहां पर को मैं sin स्क्वायर x को एक इवन फंक्शन प्रूफ कर चुका हूं। तो बच्चों सीधे प्रॉपर्टी लगाते हैं और लिखते हैं i इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin स्क्वायर x dx।
बच्चों इस इक्वेशन को लेट कर लो इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे बच्चों फिर से प्रॉपर्टी लगाओ, और कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर आएगा? इंटीग्रेशन 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। अब बच्चों यहां पर को जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हम लिखेंगे i इक्वस टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे क्या पुट करेंगे बच्चों? a माइनस एक्स, यानी कि पाई बाय 2 माइनस एक्स। और इसे हम लिखेंगे i इक्वस टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, या फिर साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, और इस स्क्वायर को ऐसे लिखा। अब बच्चों इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हर बार की तरह अगला स्टेप क्या होगा बच्चों? सीधे सीधे इन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो मैं लिखूंगा ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों आई में जब आई ऐड करोगे कितना आएगा? 2i। तो हम लिखेंगे 2i इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बच्चों 2i को ऐसे लिखो इक्वल टू, इस पूरे में से बच्चों 2 को कॉमन ले लो और ब्रैकेट में 0 से पाई बाय 2 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इस पूरे को ब्रैकेट में क्लोज कर दो। बच्चों इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो और i इक्वस टू, यहां पर से बच्चों इंटीग्रेशन कॉमन ले लो, तो 0 से पाई बाय 2 इंटीग्रेशन हमने कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बच्चों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 1 डॉट डी एक्स। अब बच्चों 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? x, और इसकी लिमिट क्या आएगी? 0 से पाई बाय 2। तो क्या आएगा? i इक्वस टू x लिमिट 0 से पाई बाय 2। अब बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि पाई बाय 2 माइनस 0। तो बच्चों i इक्वस टू जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? पाई बाय 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? पाई बाय 2। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 की। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इस इंटीग्रेशन को आई लेट कर लो। तो मैं लिखता हूं लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब बच्चों इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो मैं लिखता हूं बाय प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो बच्चों क्या लिखेंगे? आई इक्वस टू
इंटीग्रेशन 0 से पाई, एक्स पे क्या पुट करेंगे बच्चों, पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स बाद में dx। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे बच्चों, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। अब बच्चों जो पहले इंटीग्रेशन थी आई इक्वल टू हमने जो लेट करी थी उसको ले लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और जो प्रॉपर्टी के बाद जो इक्वेशन बनी है ये आई इक्वल टू 0 से पाई वाली, इसको क्या ले लेते हैं, इक्वेशन सेकंड। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, इसको सेकंड इक्वेशन ले लो। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करोगे। तो मैं लिखता हूं ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। अब बच्चों आई में आई ऐड करोगे कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। अब बच्चों 2i को तो ऐसे लिखो, इंटीग्रेशन 0 से पाई को बाहर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इस पूरे को ब्रैकेट में क्लोज करके बाहर से dx। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पर कोई एलसीएम लेंगे, तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, और एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 1 प्लस साइन एक्स, और ये क्या आएगा, x प्लस पाई माइनस एक्स, इस पूरे को ब्रैकेट में क्लोज करके बाहर से dx। अब बच्चों x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा बच्चों, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। अब बच्चों यहां पर को फिर से एक प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है, और प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी उसको समझाता हूं। तो मैं यहां पे लिखता हूं बच्चों, बाय प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स dx, इंटीग्रेशन 0 से 2a करना, इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स dx इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स dx if f 2a minus x इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अगर ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो ये प्रॉपर्टी लग सकती है। अब देखना बच्चों, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। मैं इसको रफ में कर रहा हूं, देखना बच्चों, जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू कितनी है, पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब देखते हैं एफ 2a माइनस एक्स, 2a मतलब ये लिमिट, यहां पे लिमिट कितनी है, पाई, तो एफ पाई माइनस एक्स उसकी वैल्यू कितनी आएगी, पाई अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। बच्चों पाई तो ऐसे रहेगा अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो ये फिर से किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया। तो इसका मतलब हम ये वाली प्रॉपर्टी यहां पे लगा सकते हैं। तो बच्चों जब ये प्रॉपर्टी लगेगी तो हम क्या लिखेंगे, 2y इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। देखना बच्चों यहां पे 2a था, आगे जाके ये जो 2a था हाफ हो गया, यानी कि सिर्फ क्या रह गया a। यहां पे पाई है तो यहां पे बच्चों क्या कर देंगे, उसका हाफ कर देंगे, यानी कि पाई बाई 2। और बच्चों बाद में एफ एक्स को ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx।
ये वाली प्रॉपर्टी यहां पे लगा दी, ठीक है। अब इसके बाद तो बच्चों 2i को तो ऐसे ही करो, एक काम करेंगे यहां पर कोई एक और बार प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। और ये कॉमन प्रॉपर्टी है जो अभी तक हम सारे क्वेश्चनों में लगा रहे थे। कौन सी? इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो बच्चों 2i को ऐसे लिखते हैं इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। बच्चों पाई को तो ऐसे ही लिखो अपॉन 1 प्लस साइन को भी ऐसे ही लिखो, लेकिन एक्स की पे क्या पुट कर दो, पाई बाई 2 माइनस एक्स। इस पूरे को बंद करके ब्रैकेट में बाहर से dx। समझ में आया? x की वैल्यू क्या पुट करी बच्चों, a माइनस एक्स, और a की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2। तो इसे क्या लिखेंगे बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 पाई अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। इतना समझ में आया? तो इसका मतलब 2i इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 पाई अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। बच्चों 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हम क्या लिखेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 पाई अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब यहां पे बच्चों सीधे सीधे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पुट करेंगे, किसका, 1 प्लस कॉस एक्स का। बच्चों 1 प्लस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। ध्यान होगा बच्चों, कॉस 2x का फॉर्मूला वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे लिखो, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो कितना होगा बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहां से बच्चों 2 कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कितना आएगा, कॉस 2x प्लस 1। तो यही आइडेंटिटी यहां पे लग रही है। तो हम इसे क्या लिखेंगे बच्चों, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 पाई अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। यहां पे जो भी एंगल होता है उसका यहां पे क्या कर देते हैं, हाफ। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, i इक्वल टू पाई बाई 2 को बच्चों बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लिखो, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो बच्चों पाई बाई 2 तो ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 भी ऐसे रहेगा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब इसके बाद बच्चों i इक्वल टू पाई बाई 2 को ऐसे लिखो, बच्चों सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, 10x बाई 2। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, 10x बाई 2 अपॉन 1 अपॉन 2, और लिमिट क्या आएगी 0 से पाई बाई 2। समझ में आया? हमने क्या करा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या लिखा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। फिर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 10x बाई 2 अपॉन 1 अपॉन 2। समझ में आया? तो बच्चों पाई बाई 2 को तो ऐसे लिखते हैं, इसको घुमा के ऊपर ले डालते हैं, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 10x बाई 2, और इसकी लिमिट 0 से पाई बाई 2। तो क्या लिखेंगे बच्चों, पाई बाई 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 10 पाई बाई 2 अपॉन 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 10 0। बस क्या करा, एक्स की जगह पे एक बार अपर लिमिट माइनस फिर एक्स की जगह पर एक बार लोअर लिमिट। तो बच्चों
पाई बाय 2 इंटू 2 10, पाई बाय 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, पाई बाय 4, और ये पूरा वाला टर्म कितना हो जाएगा बच्चों, 0। 2 कैंसल, और 10 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1, तो कितना आएगा, पाई इंटू 1। तो यानी कि इसका जो फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा, पाई। क्वेश्चन नंबर 12 का जो फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा बच्चों, पाई। बच्चों आंसर पूरा सही है।